देखिए भैया, आज मैं आप सभी को कक्षा 10 की प्रश्नावली 11.1 की 5वीं सवाल बता रहा हूं। आप सभी लोग ध्यान से देखिए। सवाल में दिया गया है एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर, एबी बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण एबीसी बराबर 60 अंश हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। तो भैया सबसे पहला काम, अब हम देखते हैं कि इसमें कोण भी दिया गया है। तो इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है बीसी, उसको हम मान लेते हैं और खींचते हैं 6 सेंटीमीटर की। इस प्रकार से एक रेखा खींचेंगे जिसका नाम है बीसी और ये 6 सेंटीमीटर की रेखा है। अब हम लोग बी पर, ये जो बी बिंदु है, इस पर गोला प्रकार से आधे से अधिक या आधे से कम दूरी लेकर के एक इस प्रकार से चाप बनाते हैं इसे। फिर उसी दूरी से यहाँ पर रख करके काटते हैं। जहां पर काटेगा उसको हम इस प्रकार से ऐसे मिलाते हैं कि इसकी दूरी 5 सेंटीमीटर आए। जहां भी मिले इसको 5 सेंटीमीटर नाप करके हमको खींचना है। इसको हम ए मान लेते हैं और ए से हम सी को इस प्रकार से ऐसे मिला लेंगे। यहाँ पर 60 अंश का कोण बनना चाहिए। इस प्रकार से ये 60 अंश बन जाएगा और हम ए से सी को भी मिला लेंगे। इस प्रकार से हमारा त्रिभुज एबीसी बन जाएगा। उसके बाद इसमें कह रहा है कि अनुपात 3/4 गुनी हो, ये दिया गया है। तो हम लोग सबसे पहला काम इसमें करेंगे बी पर न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचे। इसमें 3/4 दिया गया है तो हम सबसे अधिक 4 है तो 4 दिया गया है तो हम 4 चाप लगाते हैं बराबर। इस प्रकार से ऐसे 4 की चाप लगा लेंगे। 4 इसको हम मान लेते हैं B1, ये हो गया B2, ये हो गया B3, ये हो गया B4। इस प्रकार से हम इसे बना लेंगे। उसमें दिया गया 3/4, तो भैया जो C दिया गया है, C से हम B4 को इस प्रकार से ऐसे मिला लेंगे। क्योंकि अब की बार क्या है कि ऊपर वाला छोटा है, छोटा दिया गया है, कम है, तो हम लोग जो समरूप त्रिभुज बनाते हैं उसको अंदर बनाते हैं। अगर ऊपर वाला अंश बड़ा होता है तो बाहर बनाते हैं, तो अंदर बनाएंगे। तो 3/4 दिया गया है तो तीसरा B3 दिखना चाहिए। अब हम लोग एक समांतर रेखा खींचे। कैसे भैया? देखिए B4 पर रख करके एक ऐसे चाप लगाते हैं, फिर उसी दूरी से B3 पर रख करके ऐसे चाप लगाते हैं, फिर हम इसकी दूरी को नाप लेते हैं तो इस चाप पर जहां से काटता है इसे काट देते हैं और इस प्रकार से हम इसको, ये जो चाप जहां से काटता है इसको इस तरीके से B3 से मिला देंगे। तो ये हमारा बन जाता है C'। जहां पर मिलता है ये बन जाता है C'। तो थोड़ा हम इधर लिखते हैं नीचे की ओर क्योंकि अभी ऊपर भी खींचना है। C'। अब सेम इसी प्रकार से C पर रख करके हम एक चाप लगाते हैं, फिर C' पर रख करके एक चाप लगाते हैं। उसके बाद इसकी दूरी को नाप करके हम लोग इस पे इसे निशान लगाते हैं। उसके बाद ये जो जहां पर काटती है इसको हम C' इस प्रकार ऐसे मिला देते हैं। ये बन जाता है A'। इस प्रकार से हमारा त्रिभुज A', B, C' देखिए बन गया समरूप त्रिभुज। अब भैया रचना, ये हमारा चित्र बन गया। सेम इसी प्रकार से बनाना है। अब लिखेंगे रचना। रचना देखिए भैया इसे लिखते हैं। रचना में सर्वप्रथम क्या लिखेंगे? सर्वप्रथम BC बराबर, जैसे हमने बनाया है उसी प्रकार से रचना लिखना है। सर्वप्रथम BC बराबर 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचा जिसमें B को केंद्र मानकर 60 अंश का कोण बनाया। 60 अंश का कोण बनाया जिसकी लंबाई AB बराबर
5 सेंटीमीटर है। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है। ए से सी को मिलाया, ए से सी को मिलाया। इस प्रकार से हमें त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। अब उसके बाद भैया जैसे हम सभी रचना में लिखते रहे उसी प्रकार से बिंदु B को केंद्र मानकर 4 बराबर चाप लगाया जो B1 बराबर B2 बराबर B3 बराबर B4 है। B4 को C से मिलाया और B4 C के समांतर B3 C डैश बनाया तथा AC के समांतर A डैश C डैश बनाया या एक रेखा खींचा। इस प्रकार से A डैश ऐसे लिख लेंगे त्रिभुज A डैश B C डैश हमें प्राप्त हुआ। अब इसके बाद भैया औचित्य के रूप में हम इस प्रकार से लिखेंगे, अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A डैश B C डैश है। इसलिए हमने जैसे आपको कल बताया था बटे के रूप में लिख लेंगे। इस प्रकार से लिखेंगे A डैश B बटे AB बराबर है C डैश B या B C डैश बटे BC बराबर है A डैश C डैश बटे AC बराबर है 3/4 के। जिस अनुपात में हमको लाना रहता है इस प्रकार से हम लिख लेते हैं। ये जरूर लिखिएगा और इसको आप काली पेन से लिखिएगा नीचे वाला, ये ध्यान रखिएगा। इसको अतः के बाद से इतना काली पेन से लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही छोटी रचना बताया गया, बहुत बड़ी नहीं है। आप देख लीजिए जो जिस प्रकार से बनाया गया उसी प्रकार से आपको लिखना है। ठीक भैया, धन्यवाद।